पीटीआई के जलसा मुलतवी करने से मुतालिक वजीर आला केपी और हुकूमत की राब्तों की तफसीलात सामने आ गई। जराये का कहना है मुख्तलिफ हलकों ने जलसा मुलतवी करने के लिए पहले अली अमीन गंडापुर से राब्ता किया। इनकार पर आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर से राब्ते किए गए। करीबी जराये का कहना है अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई का ऑडियो और वीडियो पैगाम भी दिखाने की ऑफर की गई। अली अमीन गंडापुर की जानिब से शराइत दी गई। कहा बानी पीटीआई को जेल से निकालकर सामने लाया जाए या वीडियो पर राब्ता कराएं। मेरी कोई हैसियत नहीं है, बानी जो हुक्म करेंगे उस पर अमल करूंगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने का फैसला। इजलास आइंदा हफ्ते होगा। जराये का कहना है मुश्तरका इजलास में अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान पर 117 रन की बढ़तरी। मुशफिकुर रहीम की शानदार बैटिंग 191 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन पर डिक्लेयर की थी। मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। सादिकाबाद कच्चे के डाकुओं ने मगवी पुलिस एहलकार अहमद नवाज की वीडियो जारी कर दी। पुलिस एहलकार की DPO से रिहाई के लिए इक़दामात करने की अपील। पुलिस एहलकार के अगवा का मुकदमा डाकुओं के खिलाफ दर्ज किया गया है। डाकुओं ने पुलिस पर हमले से पहले की वीडियो भी जारी कर दी है जो हलाक डाकू बशीर शर ने बनाई थी। वीडियो में नजर आने वाले बेशतर डाकू मार्च का पुलिस हमले के मुकदमे में भी नामजद हैं। FIR के मुताबिक डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर G3 और दीगर असलहा था। 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद सिंध और पंजाब के कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। शहीद एहलकारों की आबाई इलाकों में सरकारी एजाज के साथ तदफीन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शेख ज़ैद अस्पताल रहीम खान पहुंच गई। डाकुओं के हमले में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। जवानों के हौसले की तारीफ की। मरियम नवाज ने जख्मी जवानों के वालिदैन और अहले खाना से भी मुलाकात की। मरियम नवाज का कहना था पुलिस के जवान भाइयों की तरह हैं, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती हूँ, हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाके में 2 बच्चे और खातून जाँ बहक। 5 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान की धमाके की मुजम्मत। सरफराज बुख्ती कहते हैं शरपसंद अनासर सूबे का अमन खराब करना चाहते हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसलों को पस्त नहीं किया जा सकता। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। रऊफ हसन के मोबाइल फोन के फॉरेंसिक से मजीद पैगामात सामने आ गए। अलीमा खान के सेक्रेटरी जनरल PTI रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात सामने आ गए। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी के पैगाम की तशहीर से रोका। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम में बानी PTI से जेल मुलाकात का जिक्र है, जिस पर अलीमा खान ने कहा बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना है, उनका डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है, बुशरा का पैगाम आगे न बढ़ाएं। बानी PTI ने ऐसी कोई बात नहीं की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने पैगाम में कहा था जेल में बानी PTI से अकेले नहीं मिलने दिया गया। बुशरा बीबी के पैगाम में बानी PTI और जेलर के दरमियान फर्जी गुफ्तगू का तस्करा है। बुशरा बीबी ने पैगाम में कहा बानी ने बताया जेलर पर उन्हें मारने के लिए दबाव है। पैगाम में कहा गया अगर बानी PTI को कुछ हुआ तो अवाम जेलर को नहीं छोड़ेंगे। कि ये जो इंतशार की सियासत है इसकी बुनियाद ही बानी चेयरमैन PTI ने रखी। उनकी अपनी पार्टी इंतशार और तकसीम का शिकार है। मुख्तलिफ ग्रुप बन गए हैं। जो अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ हसन के साथ, इससे एक बात साबित हुई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। अलीमा खान और रऊफ हसन की व्हाट्सएप गुफ्तगू सामने आई है जिससे साबित हो गया कि बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। PTI आज खुद इंतशार का शिकार है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI या बुशरा बीबी को जहर देने का बयानिया बनाया गया जो बिल्कुल झूठ था। अलीमा खान ने बुशरा बीबी की गुफ्तगू को गलत और झूठ करार दिया है। अजमा बुखारी कहती हैं मजहब कार्ड गद्दारी कार्ड के बाद पेश खिदमत है मजलूमियत कार्ड। फितना पार्टी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर वार रेड लाइन है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कानून अपना रास्ता बना रहा है, जो नतीजा आएगा उसको देखेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ ने अपने दौर में लोड शेडिंग का खात्मा किया था, बिजली का मसला दोबारा हल करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। पंजाब हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया, जो अच्छी बात है। इस पर तनकीद समझ से बालातर है। ये शहर टैक्स भी दे रहा है, डोनेशन भी दे रहा है। ये शहर खैरात में पल रहा है, तो पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची खैरात पर चल रहा है, सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलतें भी मयसर नहीं। रियासत जवाब दे, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह का रद्द अमल, कहा हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा है। कुर्बानी के खालों की शक्ल में जो चंदा MQM ने लिया उसे भी याद रखें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद बोली, सिंध हुकूमत जिना, NICVD और दीगर अस्पतालों को अरबों का बजट देती है। सिंध के अस्पतालों में बेहतर और मुफ्त इलाज की वजह से पूरे मुल्क से मरीज आते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी 10 बार वजीर बनाए, बताएं कराची के लिए क्या किया। बस अड्डे कराची शहर से बाहर मुंतकिल करने पर ट्रांसपोर्टर्स माफिया आपे से बाहर। सिंध हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली फ्री शटल सर्विस पर धावा बोल दिया। सदर से सोराब गो टर्मिनल तक जाने वाली वैन के शीशे तोड़ डाले। शटल सर्विस वाली गाड़ियां वापस लौट गईं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इश्तियाल अंगेज हरकत पर कानून हरकत में आएगा। पुलिस को हिदायत कर दी, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाए। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है करेंगे। और IG सिंध का कराची कारसाज ट्रैफिक हादसे की तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम बनाने का फैसला। IG सिंध ने कहा इसे हाई प्रोफाइल केस की तरह लिया जाए। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने कहा मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट ताखीर का शिकार है। मेडिकल रिपोर्ट से तफ्तीश में पेशरफ्त होगी। दौरान तफ्तीश मुलजिमा मुसलसल बयान तब्दील कर रही है। मुलजिमा के बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक की जा रही है। मुकदमे में कत्ल खता की दफा 320 लगाकर कमजोर केस बनाया गया। दफात तब्दील करके मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दफा 322 शामिल कर दी गई है। कत्ल बिल सबब में दियत के साथ 10 से 18 साल की कैद की सजा हो सकती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 100% सही लोगों को नहीं मिल रहा। तो कुछ अफसरान के नाम भी उसमें दर्ज थे जो 20-20 ग्रेड के अफसर थे। यूटिलिटी स्टोर की थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, जिनको मिलना चाहिए ये सब्सिडाइज चीजें हैं, वो 100% डिजर्विंग लोगों को नहीं मिल रहा। दूसरे लोग भी ले रहे होते हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20-20 ग्रेड के अफसरान के नाम दर्ज होने का इंकशाफ। कहा BISP में रजिस्टर्ड अफसरान यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी ले रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे, रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है ताकि गरीब तबके को फायदा हो सके। हुकूमत का एजेंडा मईशत की बहाली है। महंगी बिजली और शरह सूद के मसाइल 2-3 माह में हल हो जाएंगे। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली और बच्चों की ग़ज़ाए क़िल्लत पर UNOCHA की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा रिपोर्ट खौफनाक और मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के इसराइली जुर्म का सबूत है। इसराइल का सबसे बड़ा निशाना फलस्तीनी बच्चे बन रहे हैं। अगस्त में 2.5 लाख फलस्तीनियों की जबरी बेदखली आलमी इदारों और कानून के लिए चैलेंज है। इसराइली रियासत को कटहरे में खड़ा न किया तो आलमी इदारे खुद कटहरे में होंगे। आलमी इदारों की रिपोर्ट से इसराइल के खिलाफ संगीन पर्दे जुर्म है। पाकिस्तान फलस्तीनियों खास तौर पर बच्चों के लिए खुराक की तरसील मजीद तेज करेगा। बालाज टीपू कत्ल केस के मरकजी मुलजिम एहसन शाह की हलाकत का मुकदमा दर्ज। सब इंस्पेक्टर की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में एहसन शाह के भाई अली रजा और 2 नामालूम मुलजिमान नामजद। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। बलूचिस्तान हुकूमत का शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तरक्याती मंसूबों को पब्लिक करने का ऐलान। एलामिये में कहा गया है तमाम डिवीजन्स में गुज़श्ता माली साल के दौरान मुकम्मल मंसूबों को पब्लिक किया जाएगा। आवाम किसी भी नामुकम्मल मंसूबे की निशानदही कर सकते हैं। नामुकम्मल और गैर मयारी तरक्याती मंसूबों पर कार्रवाई होगी।
मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। कल से 29 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध में पीर से तूफानी बारिशों की पेशगोई। शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोट मिठन के नवाही इलाके मुरगाई टावर के करीब मुतासरा कई खानदान आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। रुझान में सैलाब जदगान ने सड़क किनारे आरजी पनागाहें बना ली। दादू में काछू का इलाका सैलाब से मुतासिर। नदी नालों में तुगयानी से सैकड़ों देहात जेर आब। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सैलाब, 30 अफराद हलाक। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। 8 अजला में 45 लाख अफराद मुतासर। बांग्लादेश की हुकूमत ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। हुकूमती मुशीर नाहिद इस्लाम का कहना है भारत ने बगैर वार्निंग डैम खोलकर गैर इंसानी अमल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश को मदद की पेशकश। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर को खत लिख दिया। इसराइली फौज की खान यूनिस में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। नसीरात कैंप में बमबारी में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। गुज़श्ता रोज हमले में फलस्तीनी सहाफ़ी हसाम अहली और 2 बेटे भी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 170 से तजावुज़ कर गई। हमास का वफ़द जंगबंदी मुज़ाकरात पर सालिसों के नताइज सुनने के लिए काहिरा रवाना। व्हाइट हाउस गजा जंगबंदी के बारे में पुरुम्मीद, हमास से नई तजावीज़ मानने का मुतालबा। भारत में खवातीन को हिरासत करने के वाकयात मामूल बन गए। कोलकाता में दिल खराश वाक़े के बाद मगरबी बंगाल की फिल्म स्टार पायल मुखर्जी पर मोटरसाइकिल सवार शख्स का हमला। अदाकारा ने बताया हमलावर ने उनकी गाड़ी के पास अपनी मोटरसाइकिल रोकी, गाड़ी की खिड़की का शीशा तोड़ दिया जिससे हाथ जख्मी हुआ। कोलकाता में डॉक्टर को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम आधी रात को अस्पताल में दाखिल हुआ। सीसीटीवी फुटेज जारी। हजरत दातागंज बख्श के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान पर बढ़तरी हासिल कर ली। चौथे रोज मेहमान टीम की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। 6 विकेट पर 480 से ज्यादा रन बना लिए। मुशफ़िकुर रहीम के 150 रन। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन पर डिक्लेयर की थी। मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। बूम बूम शाहिद आफरीदी नाना बन गए। शाहीन आफरीदी के यहाँ बेटे की विलादत। क्रिकेटर्स और PCB की मुबारकबाद। कौमी पेसर बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद कल कराची रवाना हो जाएंगे। शाहीन गुज़श्ता साल फरवरी में इंशा आफरीदी के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए थे। गाड़ी भगाएं, महारत दिखाएं। पाकिस्तान में पहली बार हब ऑटोक्रॉस रैली। रेत की बजाय रोड पर गाड़ी दौड़ाना होगी। 65 ड्राइवर्स इन एक्शन होंगे। 7 कैटेगरीज की हब ऑटोक्रॉस रैली में लेडीज भी शिरकत करेंगी। और 40 बरस तक हंसाने वाले जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। अंकल उर्फी से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले हसनाक भाई आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं।